राजेंद्र गुड़ा की लाल डायरी बदलेगी राजस्थान की राजनीति का रंग। पिछले कुछ समय से राजस्थान में कांग्रेस का समय बड़ा मुश्किलों भरा रहा है। वैसे तो राजनीतिक उठापटक राजस्थान में पिछले करीब 4.5 साल से चल ही रही है, पर सत्तारूढ़ कांग्रेस एक पुरानी कहावत का शिकार इस वक्त में हो रही है। और वो कहावत कुछ यूं है कि दुश्मनों से ज्यादा घातक बागी दोस्त होते हैं। पहले बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती थी मुख्यमंत्री के पद की, लेकिन इस बार एक लाल डायरी सत्ता पर भारी हो रही है। और इस लाल डायरी के कर्णधार है उदयपुर वाटी से बागी विधायक राजेंद्र गुड़ा, जिन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसकी सजा भी उन्हें मंत्री पद से बर्खास्तगी के तौर पर मिली है। राजस्थान में कांग्रेस व्हील चेयर पर। वैसे तो इसे तंज की ही तरह देखा जाए तो बेहतर होगा। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी शारीरिक समस्या की वजह से व्हील चेयर पर है, परंतु राजनीति के जानकारों के हवाले से कांग्रेस की स्थिति भी राजस्थान में कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। कांग्रेस के वर्तमान शासनकाल में स्थिरता की स्थिति राजस्थान में देखी जाए तो अभी आई ही नहीं। न जाने कितनी बार सीएम गहलोत को और प्रदेश कांग्रेस को आंतरिक मतभेद और बागियों का सामना करना पड़ा। और हाँ, जनता भी जानती है कि इस बार सरकार विधानसभा से कम और बड़े होटलों और रिजॉर्ट से ज्यादा चली है। कई बार तो ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री पद पर कोई और आने वाला है, और तो और कभी कभी तो ऐसा भी लगा कि कांग्रेस के बागी विधायक नई पार्टी में शामिल होने वाले हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस जैसे तैसे अपने आप को व्हील चेयर पर ही सही, लेकिन यहां तक तो ले ही आई है। मणिपुर हिंसा और राजेंद्र गुड़ा का क्या है मेल? लाल डायरी विवाद से थोड़ा पहले की अगर बात करें तो विधानसभा का सत्र जब शुरू हुआ और मणिपुर में हो रही हिंसा और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर चर्चा शुरू ही हुई थी। उसके बाद मौका मिला राजेंद्र गुड़ा को अपनी बात रखने का, जिसमें गुड़ा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ वक्तव्य दे डाला। गुड़ा ने कहा कि गहलोत साहब को मणिपुर पर टिप्पणी करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। इस वक्तव्य से गुड़ा ने मीडिया और देश भर में सुर्खियां तो जरूर बटोरी, परंतु अपने मंत्री पद से हाथ धो बैठे। गुड़ा ने क्यों बदला दल? देखा जाए तो राजेंद्र गुड़ा पिछले कुछ समय से अपनी ही सरकार के विरोध में बयान दे रहे थे। तब ये माना जा रहा था कि वे कांग्रेस के साथ तो हैं, पर सचिन वाले खेमे में, जिसकी पुष्टि भी उन्होंने कई बार मीडिया को दिए अपने बयानों और जनसभाओं में मंचों से दी। एक बयान में उन्होंने कहा कि अगर पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया तो इस बार के चुनाव में इतने ही विधायक जीत पाएंगे जो एक फॉर्च्यूनर में बैठ पाए। गुड़ा अभी भी कांग्रेस छोड़ने की बात को तो नकार रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के रवैये से आहत हैं। लाल डायरी और कांग्रेस के काले राज। खैर, लौटते हैं मूल मुद्दे पर। सदन में गुड़ा ने एक लाल डायरी लहराई, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया और गुड़ा ने सदन से बाहर आकर मीडिया को अपना बयान दिया कि जब वो लाल डायरी को लेकर सदन में गए तब कई लोगों ने उन्हें घेर कर हाथापाई करी और उनके हाथ से वो लाल डायरी छीन ली। पर गुड़ा के मुताबिक अभी भी उस लाल डायरी की एक कॉपी उनके पास है और इसके अलावा भी उनके पास काफी दस्तावेज हैं जो अजमेर रेपकांड जैसे मुद्दों पर एक बड़ा खेला कर सकते हैं। क्या है इस लाल डायरी का राज? राजेंद्र गुड़ा ने बताया कि साल 2020 में आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के घर सोमदत्त अपार्टमेंट पर इनकम टैक्स के छापे के दौरान सीआरपीएफ के जवानों की कड़ी सुरक्षा के बीच से वो लाल डायरी खुद निकाल कर लाए थे। इस डायरी में उस समय के विधायकों की खरीद फरोख्त का पूरा ब्यौरा और सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत से जुड़े राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनावों के दौरान पैसों के लेन देन के भी कई मामलों का जिक्र इसमें होने का गुड़ा ने दावा किया। अब राजस्थान में जनता आखिर किस पर करे भरोसा? वैसे तो यह सवाल जनता पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की जनता यहाँ की राजनीति बखूबी समझती है। पर आप तक सही खबर और नेता नगरी में हो रही घटनाओं को पहुंचाना भी हमारी अहम जिम्मेदारी है। और राजनीतिक विश्लेषकों के हिसाब से कांग्रेस में आपसी कला इतनी है कि ये कहना भी मुश्किल होगा कि विधायकों में से कब और कौन न जाने किस करवट बैठ जाए। कुछ विधायकों पर तो गहलोत और उनके खेमे के मंत्रियों ने ही भाजपा से मिले होने का आरोप तक लगा दिया और कुछ विधायकों को खेमेबाजी के चक्कर में गहलोत नकार रहे हैं। बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं के नाम पर इस बार चुनाव में टिकट मिलने तक पर सवाल और संदेह बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाजपा की स्थिति पूरी तरह साफ है, वहां भी खेमेबाजी होने से कोई इनकार तो नहीं कर रहा। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अगर आज की तारीख में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी वसुंधरा राजे को दे दे तो ऐसा होना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
क्योंकि इस पद के लिए भाजपा के खुद के पास कई चेहरे मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो राजे के विरोधी भी हैं। वैसे तो जनता अपना फैसला चुनाव में सुना ही देगी, पर इससे पहले ही राजनीतिक गलियारों की सारी घटनाएं और दांवपेच आपकी आंखों के सामने नवतेज टीवी लाता रहेगा। जैसा होगा वैसा देखेगा और वैसा ही दिखाएगा भी। सच को सच की शक्ल में पेश किया जाएगा हर बार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।